Hello students, welcome again to another session Concept Builder Mock 4 General Test Numerical Ability। इस सेशन में हम ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंस। सो इट्स हाईली एडवाइजेबल कि 8 स्टैंडर्ड तक ज्योमेट्री के कुछ थ्योरम्स अगर आप रिवाइज कर सको तो बहुत बढ़िया रहेगा, और मेंसुरेशन के फॉर्मूलेज और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज ये भी अगर आप रिवाइज करो तो दैट विल बी वेरी हैंडी। ठीक है, ज्योमेट्री क्वेश्चंस आते हैं एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस, एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज अ क्वेश्चन इन द फिगर गिवन बिलो, लाइंस ए बी एंड डी ई आर पैरेलल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल सी डी ई। तो इसमें जो थ्योरम्स यूज होनी है, लेट्स से देयर आर टू लाइंस पैरेलल एंड देयर इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, सो इफ दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज आल्सो अल्फा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ये लाइन लेट्स से L1 and L2 are parallel and T is a transversal. Also, if this angle is alpha, this angle will be equal to 180 minus alpha. ये अल्फा है तो ये 180 माइनस अल्फा होगा, लीनियर पेयर। ठीक है, दिस सप्लीमेंट्री होते हैं, और अगर ये अल्फा है तो ये 180 माइनस अल्फा है। एंड इंटीरियर एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल दे आर ऑल्सो सप्लीमेंट्री। तो इन थ्योरम्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू ए बी एंड डी ई पासिंग थ्रू सी। ठीक है, और इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं और इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं। ये ट्रांसवर्सल्स हैं, राइट, ये ट्रांसवर्सल्स हैं। अब ये एंगल 55 है तो ये कंप्लीट एंगल 55 हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये एंगल 25 गिवन है। देखो ध्यान से देखो कौन सा एंगल 25 है, आपको एक बार फिर दिखा देता हूं। दिस एंगल इज 25। ठीक है, राइट, और यहां से हमने एक एक्सटेंड किया डीई को। सो इफ दिस कंप्लीट एंगल इज 55, दिस एंगल इज 25, सो दिस एंगल विल बी 55 माइनस 25 विच विल बी 30। अब DE और ये लाइन लेट्स से L, लाइन पासिंग थ्रू C which is parallel to AB and DE, DE and this line L is parallel, तो ये एंगल अगर 30 है तो ये हो जाएगा 180 माइनस 30, ये प्रॉपर्टी जो मैंने अभी आपको बताया है। सो 180 माइनस 30 which is 150. So C option will be the correct answer. Easy question based on basic simple properties of parallel lines and transversals. Moving on to question number 2. In triangle DEF shown below, points A, B, C are taken on DE, DEF and DE, DF and EF respectively, such that EC is equal to AC and CF is equal to BC. If angle D is equal to 40 degree, then angle ACB is equal to what? This is what we need to find. इसमें क्या प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं ट्राइंगल्स की? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल दे आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। और एक प्रॉपर्टी लीनियर पेयर, लीनियर पेयर का एंगल जो होता है वो 180 होता है। लेट्स से ये लाइन है, ये लाइन है, लेट्स से, एंड दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन, दिस एंगल लेट्स से दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z, तो तीनों का सम x प्लस y प्लस z विल बी 180, ये भी यूज करेंगे। अब देखिए ट्राइंगल ACE की बात करते हैं, पहले ध्यान दीजिए। ट्राइंगल ACE, AC एंड EC, these two sides are equal, so angle opposite to these two sides will be equal. तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। Let me suppose this angle as alpha, so this angle will also be equal to alpha. ये पहला स्टेप हो गया। ये एंगल क्या होगा? नाउ कंसीडर ट्राइंगल ACE अगेन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल विल बी 180, तो दैट मींस एंगल अल्फा प्लस एंगल ACE, एंगल ACE, इन तीनों का सम 180 होगा, तो एंगल जो ACE होगा वो होगा 180 माइनस 2 अल्फा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 180 माइनस 2 अल्फा। ठीक है, सिमिलरली BCF ट्राइंगल में भी अगर मैं इस, क्योंकि BC और CF दो इक्वल साइड्स हैं, दैट मींस उनके ऑपोजिट इक्वल
एंगल्स होंगे, उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अगर इसको मैं बीटा मानता हूं तो ये भी बीटा होगा, और ये वाला जो एंगल होगा दैट विल बी 180 माइनस 2 बीटा, सिमिलरली जो मैंने डिस्कस किया। ठीक है, अब एंगल डी भी 40 गिवन है, राइट? दिस एंगल डी इज ऑल्सो गिवन एज 40। बस इतना काम करने के बाद अब मोस्टली हमारा काम कंप्लीट हो ही चुका है। लेट मी erase this so that I can have some space to write. Fine. अभी ट्रायंगल AEF जो बिगर ट्रायंगल है, सबसे बड़ा ट्रायंगल जो है इन ट्रायंगल, नॉट AEF, नो AF नॉट, ट्रायंगल DEF, सॉरी, ट्रायंगल DEF जो बिगर ट्रायंगल है, ट्रायंगल DEF, तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। दैट मींस अल्फा प्लस बीटा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल प्लस एंगल D 40, this will be equal to 180, which means alpha plus beta will be 180 minus 40, 140। और अब ध्यान दीजिए लीनियर पेयर पर, यहां पे आपको दिखा देता हूं मैं, ये है E, ओके, this one, let's say this is A, this is B, this is C। ये 180 minus 2 अल्फा है, this one 180 minus 2 बीटा है। ये हमें फाइंड करना है, राइट? एंगल ACB ये फाइंड करना है, एंगल ACB फाइंड करना है। तो दिस एंगल 180 माइनस 2 अल्फा प्लस जो एंगल फाइंड करना है प्लस 180 माइनस 2 बीटा, ये लीनियर पेयर का पार्ट है। दैट मींस इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। लेट मी राइट ओवर हियर 180 माइनस 2 अल्फा प्लस जो एंगल फाइंड करना है, लेट्स से दिस एंगल इज x व्हिच आई नीड टू फाइंड, x प्लस 180 माइनस 2 बीटा, दिस इज 180। एक 180 कैंसिल हो जाएगा, आई विल बी लेफ्ट विद x इज इक्वल टू, ये माइनस 2 अल्फा उस तरफ चला जाएगा, माइनस 2 बीटा भी उस तरफ चला जाएगा, दैट विल बी 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, एंड दिस 180 माइनस हो जाएगा। This is my answer. Alpha beta, alpha plus beta, yes, alpha plus beta we have found it, that is 140. So finally I get x is equal to 2 into 140 minus 180। एक मैं इसको यूज कर रहा हूं alpha plus beta को, एक मैं इसको यूज कर रहा हूं। x which I, the angle which I need to find, 2 into 140 is 280, 280 minus 180 is 100। C option, this is the correct answer based on basic properties of triangles। Good question। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एप्टीट्यूड बेस्ड में, जहां पर बेसिक प्रॉपर्टीज 8th लेवल की वही यूज कर रहे हैं हम, ज्यादा एडवांस लेवल ज्योमेट्री ऑब्वियसली हम नहीं यूज कर रहे हैं, बट डेफिनेटली प्रैक्टिस की जरूरत तो होगी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। इन द फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल गिवन बिलो, इफ AD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू BC, सो AD is equal to CD is equal to BC, ये साइड्स गिवन है, and angle BCE is 96 degrees, this angle is given। how much is angle DBC? this is what I need to find। अरे अब यहां पर क्या प्रॉपर्टीज हैं? एक तो प्रॉपर्टी एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल, एक तो वो यूज करेंगे। दूसरा एक्सटर्नल angle of a triangle is equal to sum of opposite interior angles। जैसे एक ट्रायंगल है ABC, एक्सटर्नल एंगल C, हमें BC को एक्सटेंड करना होगा, ऐसे बनता है, ये है एक्सटर्नल एंगल C। लेट्स से दिस एंगल इज 3 and let's say this angle is 1, this angle is 2, this external angle 3 will be equal to sum of opposite interior angles। 3 will be equal to sum of opposite interior angles means 1 plus 2। ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, ठीक है? चलिए सॉल्व करते हैं। लेट्स अज्यूम दिस एज अल्फा, so this will be equal to alpha, opposite angles to opposite sides। what will be this? now consider triangle, ये C, ये A, ये D, ये एक्सटर्नल एंगल D हो गया, दिस इज ट्रायंगल दिस। तो ये जो ये अल्फा है, दिस वन इज अल्फा, दैट मींस दिस विल बी इक्वल टू 2 अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा।
क्लियर? क्लियर हो गया? अब देखिए, इन ट्रायंगल डीबीसी, इन ट्रायंगल डीबीसी, DC and BC, they are also equal given. That means angle opposite to these two sides will also be equal. इस साइड के ऑपोजिट ये एंगल, इस साइड के ऑपोजिट ये एंगल, तो जो एंगल फाइंड करना है दिस वन, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 2 अल्फा। तो मुझे 2 अल्फा फाइंड करना है, मुझे फाइंड क्या करना है? 2 अल्फा। ध्यान रहे, अब इतना काम हो गया। नाउ कंसिडर कंसंट्रेट ऑन 96 डिग्री, बिकॉज वो एंगल गिवन है तो उसका यूज तो होगा ही होगा। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, इसको मैं हटा देता हूं। नाउ कंसिडर दिस ट्रायंगल, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए एक्सटर्नल एंगल बनेगा कैसे। ये B है, ये C है, ये E है, ये एंगल है 96। अब हम AC को एक्सटेंड कर रहे हैं, AC को एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्सटर्नल एंगल ऐसे ही बनता है, AC को एक्सटेंड कर रहे हैं, वो 96 डिग्री एक्सटर्नल एंगल बनता है ऑफ ट्रायंगल ABC। दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, दैट मींस दिस 2 अल्फा एंड दिस अल्फा, दिस अल्फा एंड दिस 2 अल्फा। That means 96 degree will be equal to alpha plus 2 alpha, which is 3 alpha. So you get alpha is equal to 96 by 3, which is 32 degrees. अब इस क्वेश्चन में, ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। क्यों क्वेश्चन ब्यूटीफुल है? बिकॉज जब आप इसको सॉल्व करते हो, जब यहां पर आकर आप सॉल्व करते हो, यू गेट अल्फा इज इक्वल टू 32 डिग्रीज। और फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन अगर आप देखोगे, दैट इज 32 डिग्रीज। और क्योंकि जब सॉल्व करते हुए ड्यूरिंग सॉल्विंग आपके शीट के ऊपर या नोटबुक के ऊपर जब 32 डिग्री आएगा आंसर इवेंचुअली, और उस प्रेशर सिचुएशन में, एक्चुअल एग्जाम सिनारियो में, इफ यू आर नॉट काम कंपोज्ड, तो ए ऑप्शन 32 डिग्री दिखता है और 32 डिग्री आपके सामने नोटबुक में भी आ गया, तो आप उसको टिक कर दोगे, ये गलती हो जाएगा। हमने फाइंड क्या करना था? इफ यू रिमेंबर, जो मैंने बोला था, हमने फाइंड करना है 2 अल्फा। तो बड़े ध्यान से, कामनेस के साथ, क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बेसिक प्रॉपर्टीज के ऊपर भी है, फिर भी गलती होने का पूरा चांस है, बिकॉज इस तरीके से सेटअप किया जाता है क्वेश्चन। एग्जामिनर आपको इस तरीके से सेटअप करके देगा क्वेश्चन कि आपसे गलती हो, इंड्यूस्ड एरर, आपसे वो एरर क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। सो वी हैव टू फाइंड 2 अल्फा बिकॉज दिस वाज, बिकॉज वी नीड टू फाइंड DBC, एंड DBC, this is D. DBC is actually 2 alpha. Alpha we found 32. 2 alpha is 2 into 32, which is 64 degree. This is the correct option and not the A option. Beautiful question. बहुत अच्छे से सेटअप करके बनाया जाता है क्वेश्चन, ऑब्वियसली, ताकि स्टूडेंट्स गलती करें। और जो इस कामनेस के साथ, इस प्रेशर में भी कामनेस का सॉल्व करता है, ऑब्वियसली वही आगे बढ़कर अच्छे स्कोर लेके आएगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. In a circle, two parallel chords on the same side of diameter have lengths 4 centimeter and 6 centimeter. तो पहले एक सर्कल बना लेते हैं. Let's say this is the diameter. जो chords हैं वो same side of the diameter है. ठीक है, एक chord है 4 सेंटीमीटर, एक chord है 6 सेंटीमीटर. तो जो chord बिगर लेंथ की है, राइट, वो डायमीटर के पास होगी, जो स्मॉलर लेंथ की है वो दूर होगी. तो एक कॉर्ड यहां बनाते हैं हम पैरेलल, और एक कॉर्ड यहां बनाते हैं. लेट्स से दिस कॉर्ड लेंथ इज 6 सेंटीमीटर एंड दिस विल बी 4 सेंटीमीटर. ऑब्वियसली, लॉजिकली आप सोचो, जो लेंथ बड़ा होगा कॉर्ड का, वो डायमीटर के पास होगा. Let's say this is center O. If the distance between these chords, अब यहां से मैं एक perpendicular line draw करता हूं. Distance between these chords is 1 centimeter. This is given as 1 centimeter. Then the radius of the circle in centimeter is. We have to find the radius. क्या प्रॉपर्टी यूज हो रहा है? एक तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा, वो हम यूज करेंगे. इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, एक वो यूज करेंगे. सेकंड, सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करता है. तो हमने O से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो मैं 1 अच्छे से दोबारा लिखता हूं. दिस इज 1 परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. तो ये परपेंडिकुलर,
तो ये जो लाइन है जो सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करेगी. लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर एंड line drawn from the center joining the midpoint of the chord is perpendicular to the chord. This is also a property. इसका converse भी जो हम यूज करेंगे, a perpendicular drawn from center to the chord bisects the chord. ठीक है. अब ये 6 सेंटीमीटर है, this will become 3 सेंटीमीटर half and this will become 2 सेंटीमीटर half. इसको ज्वाइन करते हैं, सेंटर को ये यहां पर ज्वाइन करते हैं, this will become radius obviously. ठीक है. अब this is 3. Let's say this part is D. Let's say this is M and this is N. Let's say OM is D. And let's say this is C, this is D, this is E, this is F. अब triangle ODM, triangle ODM, right angle triangle है, right angle at M. So Pythagoras theorem लगाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा R square hypotenuse, because 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, R square is equal to 3 square plus D square. क्लियर. अब इसको भी ज्वाइन करते हैं. लेट मी हैव अ डिफरेंट कलर. अब इसको ज्वाइन करते हैं O और F को. अब ट्रायंगल OFN देखिए, OFN, दिस इज 2 OFN. अगेन OF विल बी सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे जो लाइन है, सेंटर से सर्कम, दैट विल बी रेडियस, दिस इज R. अब इन ट्रायंगल OFN में फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, R स्क्वायर 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू D प्लस 1 होल स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर. एक ये साइड हो गया D प्लस 1 और एक ये 2, हाफ कॉर्ड का, बिकॉज जैसे प्रॉपर्टी मैंने बताई है 6 था, उसका हाफ 3 और 4 का हाफ 2. दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस D प्लस 1 होल स्क्वायर. दोनों ही R स्क्वायर हैं, दोनों को इक्वेट करते हैं, हमारे पास D का वैल्यू बहुत इजीली आ जाएगा. लेट्स इक्वेट बोथ ऑफ देम. 3 स्क्वायर प्लस D स्क्वायर विच इज 9 प्लस D स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 एंड D प्लस 1 होल स्क्वायर, D स्क्वायर प्लस 2D प्लस 1. बाय सॉल्विंग दिस विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ D. ये कैंसिल हो जाएगा. 9 माइनस 4 5, 5 माइनस 1 इज 4, 4 इज इक्वल टू 2D or D will be equal to 2. If D is 2, we can substitute in any of the equation. So we'll get R square is equal to 3 square which is 9 plus D square 2 square which is 4 or 13. So R square is 13. R will be equal to square root 13. We will not use plus minus because the radius, the length cannot be negative. So we'll use R is equal to plus root 13. And second option, plus root 13. This is the correct answer. Good question. Okay, basic properties of circles per based. Moving on to question number 5. In the figure given below, not drawn to scale, A, B and C are 3 points on a circle with center O. ठीक है, फिगर दिख रहा है आपको अच्छे से. The chord BA is extended to a point T such that CT becomes a tangent to the circle at point C. If angle ATC is 30 degrees and angle ACT is 50 degrees, then the angle BOA is. तो सिंपल बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, वो यूज करते हैं. पहले तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम. अगर ये टेंजेंट है और ये कॉर्ड है, let's say this chord makes an angle alpha with a tangent. This alpha will be equal to this angle alpha the chord makes in the alternate segment theorem. तो ये tangent है CT, this angle is 50, this is the chord, AC is the chord which I am considering, so this angle will be 50. ठीक है, क्लियर हो गया. इसी को मैं यूज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा. This is 50, so this will be 50. Now this is 50, this is 30. In triangle ACT, ध्यान दीजिएगा, in triangle ACT, sum of interior angles of a triangle is 180. So this is 50, this is 30. 50 plus 30 is 80. 180 minus 80 is 100. So this becomes 100.
Clear? This will be 80 linear pair. BAT एक straight line है, तो sum of angles of a linear pair, they are supplementary. This is 100, this will be 80. Now consider triangle ABC. Triangle ABC. Again, sum of interior angles of a triangle is 180. This is 50, this is 80, which is 130. 180 minus 130 is 50. This angle becomes 50. And final property which we'll be using is angle at the center is double the angle which the arc or the chord makes at the alternate segment. This is 50. This angle at the center will be 50 double, which is 100 degree. We need to find angle BOA, which is 100, and this A option will be the correct answer. Clear? Moving on to question number 6. From a rectangle ABCD of area 768 square centimeter, a semicircular part with diameter AB and area 72 pi square centimeter is removed. The perimeter of the leftover portion in centimeter is. Let's understand this question now. So we have a rectangle ABCD. A semi-circle, इसका एरिया है 768 स्क्वायर सेंटीमीटर. A semi-circular part with diameter AB. AB डायमीटर से एक सेमी सर्कुलर पार्ट बनाया गया. ठीक है, इसको रिमूव किया गया. इसका एरिया है 72 पाई. So first and foremost, let's find the length of AB. Since AB is a diameter and semicircle is drawn in this AB as diameter, so area of semicircle is half of area of circle, pi r square by 2. Pi r square is area of circle. This is given as 768. No, this is not 768. I'm sorry, apologies. This is not 768. This is 72 pi. 768 is the area of the rectangle. So this semicircular area is 72 pi. So this is 72 pi. So let's find r. So r square will be equal to, this will get cancelled. 72 into 2 is 144, or r is square root 144 or 12. 12 square is 144. So radius of the semicircular part is 12. That means the diameter, AB is a diameter. So diameter becomes 24. So this becomes 24. This is the first step. Now, since one of the side of the rectangle is 24, we have found it. We know the area of rectangle which is given, which is 768. We can find the other side. Let's find that out also now. So 768 is area. So 24 is one of the side. Let's say other side is S. Length into breadth, right, is the area of rectangles. Simple basic formula mensuration ka 768. We can find the other side. This is also 24, right? Opposite sides of rectangle. 768 by 24. 24 into 3 is 72 and 24 into 2 is 48. So this is 32. The other side is 32. So we found the dimensions. ठीक है, पूछा गया है the perimeter of the leftover portion. निकाला क्या है semicircular part. That means this part is removed. Let me show you what is actually removed. This part is removed, semicircular part is removed. बट पेरीमीटर में ये बाउंड्री रहेगा. ये बाउंड्री तो क्रिएट हो ही जाएगा ना, ये बाउंड्री रहेगा और हमें पेरीमीटर इसका फाइंड करना है. तो फाइनली पेरीमीटर हमारे पास क्या आएगा? एक तो ये 32. दिस विल बी रिमूव्ड, द अपर पार्ट विल बी रिमूव्ड. लेट मी रिमूव दैट. दिस अपर पार्ट विल बी रिमूव्ड. दिस इज 32. सो 32, 32, 24. पहले तो इसको देख लेते हैं. 32 plus 32 is 64 plus 24 which is 88. 88 तो आएगा ही आएगा. Plus the semicircle part. That means the perimeter, the circumference of the semicircle part. अब ऑप्शन देखें, अगर 88, अच्छा 88 होना चाहिए. That means ये ऑप्शन रिमूव हो गया, ये ऑप्शन रिमूव हो गया, बट दो ऑप्शंस में 88 है. फाइन, नो इश्यूज. अब इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस पार्ट. So circumference of a circle is 2 pi r and circumference of a semicircle will be equal to pi r. और रेडियस क्या है? देखिए डायमीटर था 24, राइट? रेडियस विल बी हाफ ऑफ 24 which will be 12. So pi r means 12 pi because radius is 12 pi. So 88 plus 12 pi will be the answer.
That means A option, first option will be the answer. This will not be the answer. 88 plus 12 pi. Good question. Again, see, it's based on basic properties of mensuration, rectangle, two-dimensional figures, and we have the circle, right? The area or the perimeter. यही basic चीजें हम use कर रहे हैं. Moving on to question number 7. The area of a rectangle and the square of its perimeter are in the ratio 1:25. So rectangle का area क्या होता है? This is length, this is breadth. Area is length into breadth, and perimeter is 2 times L, 2 times breadth, which is 2 times L plus B. ये formulas हैं आपके सामने. Area of a rectangle, which is L into B, and the square of its perimeter, इसका square of its perimeter. Are in the ratio 1:25. ये गिवन है. ठीक है. Then the length of the shorter and longer side of the rectangle are in the ratio. We need to find, let's say breadth is the shorter side. Breadth generally shorter side होता है. Length obviously length is bigger. ये generally होता है. तो B:L हमें find करना है. B:L find करना है. अब ये हमारे पास इक्वेशन है. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे लेंदी, इसको एक्सपैंड करेंगे, 2 का स्क्वायर 4L² प्लस B² प्लस 2LB 25LB, सिंगल इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स हैं, फिर डिवाइड करना पड़ेगा, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा. अगर आपने वैसे ट्राई किया तो ऑब्वियसली बहुत लेंदी होता है. सॉल्व तो हो जाएगा, सिंगल इक्वेशन लेके हमें रेशियो फाइंड करना है तो L/B फाइंड हो जाएगा. थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं वैसे कैसे होगा वैसे, बट हमें वैसे करना नहीं है. मैं आपको वर्किंग रूल बताऊंगा बिकॉज हमारे पास ऑप्शंस हैं. जब ऑप्शंस हैं तो क्यों नहीं हम ऑप्शंस को यूज करें. तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 25LB will be equal to 2 square which is 4L square, 4B square plus 2LB आएगा. ठीक है, और 4 आ जाएगा, 8LB आ जाएगा. L square, इसको जब एक्सपेंड करेंगे L square प्लस B square प्लस 2LB, और 2 स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4L square 4B square प्लस 8LB. This will be 4L square plus 4B square, 8LB minus 25LB. That will be minus 17LB equal to 0. Let's divide by L because हमें B by L चाहिए. Rather, let's divide by L square. Let's divide by L square. ये कैंसिल हो जाएगा. Right, we are left with 4 plus 4B by L whole square minus एक L और कैंसिल होगा, 17B by L is equal to 0. हमें B by L चाहिए. Let's assume B by L to be X, so you get 4 plus 4X square minus 17X is equal to 0. This is a quadratic in X और X की वैल्यू हमें चाहिए, सॉल्व हो जाएगा. ऐसे करना पड़ेगा सॉल्व. मैंने वैसे आपको लेंदी वे सॉल्व कर दिया, बट अगर ऑप्शंस हैं तो थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं, ऑप्शंस को देखें, ऑब्जर्व करें, थोड़ा स्मार्ट वर्क करें, तो ये क्वेश्चन ऑब्वियसली बहुत डायरेक्ट हो जाता है. ध्यान दीजिए. अब नीचे क्या है, 25 दिख रहा है ना. अब आप देखिए, और यहां पर नीचे क्या है, L प्लस B. राइट. अब लॉजिकली देखिए, हमें B:L फाइंड करना है ना, तो B प्लस L, यहां पर B प्लस L क्या है, ये B:L है. 1 प्लस 3 क्या है, 4. 2 प्लस 9 क्या है, 11. 1 प्लस 4 क्या है, 5. 3 प्लस 8 क्या है, 11. क्योंकि यहां पर L प्लस B का स्क्वायर है और B प्लस L का स्क्वायर है और यहां पर 25 है, तो 5 का स्क्वायर 25 है. तो मोस्ट लाइकली ऑप्शन जो मैं ट्राई करूंगा सबसे पहले वो थर्ड ऑप्शन ही होगा. समझ में आ रही बात. तो अगर मैं सीधा थर्ड ऑप्शन करूंगा तो वो क्लिक कर जाएगा. बाकी ऑप्शन, हाँ, अगर 2 ऑप्शन होती जो सम ऑफ उनका 5 होता तो वो अलग बात थी. दोनों को ट्राई करते, कोई ना कोई एक ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा. तो लेट्स पुट 1:4. दैट मींस B का वैल्यू 1 बिकॉज रेशियो B:L था. लेट्स पुट B is equal to 1 and L is equal to 4 and let's see if this is satisfying or not. B is equal to 1, L is equal to 4. So L into B means 4 divide by L plus B, 1 plus 4 which is 5 square 25. You get 2 whole square into 25 will be equal to 1 by 25. Is it satisfying?
Is it satisfying? Yes. 2 square is 4. 4 will get cancelled. 1 by 25. Yes, it is satisfying. So my answer is definitely third option, and no other option will get satisfied. दूसरा तरीका है इस इक्वेशन को सॉल्व करना. क्वाड्रेटिक आपको आई एम श्योर सॉल्व करना आता ही होगा, हमने किया ही हुआ है, वैसे भी आप कर सकते हो. ब्यूटीफुल क्वेश्चन. हाउ टू प्ले विद द ऑप्शंस, यहां से हमें समझ में आता है. क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. An equilateral triangle BPC is drawn inside a square ABCD. Let's make a square first. A, B, C, D. And we have a BPC equilateral triangle inside the square. So let's say this point is P. Clear? What is the value of the angle APD? We have to find APD. This is what we need to find. Perfect. Now we know in a square all the interior angles are equal to 90 degree, and in an equilateral triangle all the interior angles are equal to 60 degree. ठीक है? तो BPC equilateral triangle है, तो ये हो गया आपका 60. तो ये कितना हो जाएगा? This will be 30 because total angle ABC will be 90, being the interior angle of a square. अब BPC equilateral triangle है, equilateral triangle में सब sides भी equal होती हैं. So if this BC side is S, PB side will also be equal to S, and PC side will also be equal to S. DC will also be equal to S because this S is also the side of the square. This S is also the side of the equilateral triangle. तो ये भी S हो गया, ये भी S हो गया. अब ABP ट्राइंगल में देखिए, ABP ट्राइंगल में ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे. तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस. ऑल्सो ABP ट्राइंगल में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 हो गया. इफ दिस इज 30 तो इन दोनों का सम 180 माइनस 30 150 होगा, और ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, तो एक एंगल हो जाएगा 150 by 2. This will become 75. This will become 75. Similarly, this will also be 75. And this is 60, being the interior angle of an equilateral triangle. अब complete revolution जो होता है 360 डिग्री होता है. ठीक है? That means ये complete angle, ये complete angle 360 डिग्री है. तो ये जो होगा रिमेनिंग एंगल दैट विल बी 360 माइनस इन तीनों का सम. बस क्वेश्चन सॉल्व. तो इन तीनों का सम हो गया 75 प्लस 75 इज 150. 150 प्लस 60 इज 210. तो माय आंसर इज 360 डिग्री माइनस 210 डिग्री विच इज 150 डिग्री. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. Clear? Question number 9. The length, breadth and height of a room are in the ratio 3:2:1. If the breadth and height are halved while the length is doubled, then the total area of 4 walls of the room will be. Now room is in the shape of a cuboid where you have 3 dimensions, length, breadth and height. एक floor है, एक ceiling है. Floor will be length and breadth, ceiling will also be length and breadth. 4 walls की अगर बात करते हैं हम, this is L, this is B and this is H. अगर 4 walls की बात करते हैं, ये वाली wall इसका एरिया होगा length into height. It's a rectangle with dimensions length and height. ये वाली wall breadth into height. इसके सामने wall that will also be length into height, and इसके सामने wall that will also be breadth into height. So it will be 2 times length into height plus 2 times length into breadth. ये है area of 4 walls का फॉर्मूला. बहुत सिंपल है, आप जिस रूम में बैठे हो उसमें भी आप ऑब्जर्व करके डिफाइन कर सकते हो. राइट? एक ये तरीका है. दूसरा तरीका है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट. ऐसे भी सोच सकते हो. देखिए, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, जो बेस एरियाज को रिमूव कर दिया जाए उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया. उसका जनरल फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट. मैं कुछ आपको जनरल फॉर्मूला बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपको ये.
थोड़ा सा आइडिया भी लग जाएगा। एक होता है लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। जैसे सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर में कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा, कोन में हो जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड की बात करते हैं, बेस एरियाज को रिमूव करके, ठीक है। अगर सिलेंडर की बात करते हैं तो नीचे बेस है, ऊपर बेस है, ठीक है ना। दिस इज बेस, पाई आर स्क्वायर, तो ये इनको हटा दिया जाए तो ये लेटरल सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, जनरल फॉर्मूला। तो इसका पेरीमीटर क्या है, इट्स अ सर्कल, पेरीमीटर हो गया 2 पाई आर इनटू हाइट h, 2 पाई आर एच विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। 4 वॉल्स की बात करें, अगेन पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट विल बी द एरिया ऑफ 4 वॉल्स, दैट विल बी द लेटरल सरफेस एरिया। अब पेरीमीटर ऑफ बेस है, उसकी डायमेंशन है फ्लोर विच इज लेंथ एंड ब्रेड्थ, उसका पेरीमीटर क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी, रेक्टेंगल शेप है ना, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच इंटू हाइट, दिस विल बी एरिया ऑफ 4 वॉल्स। यही हमने फाइंड किया था ना, 2 टाइम्स लेंथ इंटू हाइट प्लस 2 टाइम्स ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये तो हो गया लेटरल सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया में क्या करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया में बेस एरियाज को ऐड करते हैं। सिलेंडर की बात करेंगे तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 बार पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। और क्यूबॉइड की बात करते हैं तो 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ अगर ऐड कर देते हो लेटरल सरफेस एरिया में, दैट विल बी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। ये जनरल फॉर्मूला है। वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला होता है, यहां पर क्या था, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, और वॉल्यूम में एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं, बेस है क्या है, सर्कल, उसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, so pi r square h you will get the volume of the cylinder। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की अगर बात करते हैं तो बेस है लेंथ एंड ब्रेड्थ, एरिया ऑफ बेस लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, एल बी एच विल बिकम द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है, ये बेसिक था, मैंने इसलिए आपको रिवाइज भी करवा दिया। मैं इरेज कर रहा हूं, विल कम बैक टू द क्वेश्चन विच वी वर डिस्कसिंग। सो नाउ द लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट of a room are in the ratio 3:2:1। अब जो रेशियो है इसी को मान लेते हैं। लेट्स से ओरिजिनल लेंथ इज 3 यूनिट्स, ओरिजिनल ब्रेड्थ इज 2 यूनिट्स एंड ओरिजिनल हाइट इज 1 यूनिट, इसको मान लेते हैं। इफ द ब्रेड्थ एंड हाइट आर हाफ्ड, ब्रेड्थ इज हाफ, तो 2 का, दिस इज ओरिजिनल एंड दिस इज चेंज्ड और न्यू वन। ब्रेड्थ एंड हाइट आर हाफ, 2 becomes 1, 2/2 and 1 becomes 1/2। ब्रेड्थ को हाफ कर दिया और हाइट को हाफ कर दिया। While the length is doubled, L becomes 2 into 3, 6. Then the total area of the 4 walls of the room will be, we need to find the change in the area of the 4 walls। जैसे मैंने कहा area of the 4 walls, perimeter of base 2 into L plus B into H। Original area of 4 walls क्या होगा, ये original था, यूज करते हैं L plus B, 3 plus 2 is 5, height is 1, 5 into 1 is 1, 5 into 2 is 10, so original area of 4 walls is 10 units। कंपेयर करना है। अब यहां पर आते हैं, 2 into L plus B, 6 plus 1 is 7 into height 1/2 into 2, so it is 2 into 7 into 1/2 which becomes 7। तो पहले 10 था, अभी 7 हो गया, from 10 to 7, it's a decrease, it's a decrease। सभी ऑप्शंस डिक्रीज हैं। कितना डिक्रीज है, 10 से 7, 3 का डिक्रीज है ऑन अ बेस ऑफ 10, so 3 on a base of 10 into 100 which is 30% decrease, decrease by 30%। D option will be the correct answer। क्लियर, काफी कुछ डिस्कस कर लिया हमने इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, a solid metallic cube is melted to form 5 solid cubes whose volumes are in the ratio 1:1:8, 27:27। ये वॉल्यूम्स का रेशियो, ठीक है। द परसेंटेज by which the sum of the surface areas of these 5 cubes exceeds the surface area of the original cube is nearest to। अब क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है साइड क्यूब, ठीक है। या तो आप साइड्स को, या तो आप वॉल्यूम को मान लेते हैं x,
x, 8x, 27x, 27x, बिकॉज हमें परसेंटेज में कंपेयर करना है, राइट? Then the sum of surface area of y cube exceeds the surface area of cube is nearest by percentage. We need to find the percentage. तो हमें x वेरिएबल की जरूरत नहीं है, हम यही मान लेते हैं ओरिजिनल वॉल्यूम्स. इंस्टेड ऑफ x, let us suppose the original volumes of 5 parts is 1 unit, 1 unit, 8 unit, 27, 27. ये ओरिजिनल वॉल्यूम्स है 5 पार्ट्स का जो, ठीक है. सॉलिड मेटेलिक क्यूब इज मेल्टेड टू फॉर्म 5 सॉलिड क्यूब्स इन 5 पार्ट का. तो टोटल ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द बिगेस्ट क्यूब, अगर जो सबसे बड़ा क्यूब था उसका वॉल्यूम क्या होगा, इन सबका एडिशन, राइट? इसको ऐड कर देते हैं. टोटल वॉल्यूम में यहां लिखते रहता हूं, ठीक है. दैट विल बी 27 प्लस 27, 54, 54, 8 प्लस 2 इज 10, 54 प्लस 10 इज 64. तो टोटल वॉल्यूम 64, उसको 5 पार्ट्स में मेल्ट किया तो ये इंडिविजुअल वॉल्यूम हो गया, ठीक है. वॉल्यूम होता है साइड क्यूब. अब यहां से साइड पकड़ते हैं. वॉल्यूम इज साइड क्यूब ऑफ ए क्यूब ना, क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड क्यूब. तो साइड कैसे आएगा वॉल्यूम से, वॉल्यूम का क्यूब रूट, वॉल्यूम का क्यूब रूट. अगर वॉल्यूम 1 है तो उसका साइड क्या होगा, इसका क्यूब रूट. 1 का क्यूब रूट इज 1, 1 का क्यूब रूट इज 1. 8 का क्यूब रूट इज 2 बिकॉज 2 क्यूब इज 8. 27 का क्यूब रूट इज 3, 3 क्यूब इज 27. 27 का क्यूब रूट इज 3, 3 क्यूब इज 27. तो ये साइड्स हो गई, साइड्स होगी. टोटल जो वॉल्यूम था बिगेस्ट क्यूब का, जिसको हमने 5 में डिवाइड किया, उसका वॉल्यूम अगर 64 है, उसकी साइड क्या हो जाएगी, 64 का क्यूब रूट विच इज 4, 4 क्यूब इज 64. अब एरिया, एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया, राइट? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6a स्क्वायर. 6 साइड्स आर देयर, 6 साइड्स होती हैं, 6 फेसेस हैं. सबका एरिया स्क्वायर है, सबका एरिया a स्क्वायर या साइड स्क्वायर 6 इंटू s स्क्वायर, राइट? 6 इंटू साइड स्क्वायर. 1 स्क्वायर इज 1, 6 इंटू 1 स्क्वायर, 6 इंटू 1 स्क्वायर. 1 स्क्वायर इज 1, 6 इंटू 1 इज 6. 6 इंटू 2 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर इज 4. तो मैं 6 कॉमन फैक्टर ही है ना, तो उसको तो हम जब कंपेयर करेंगे वो कैंसिल ही हो जाएगा. 6 को आप इग्नोर भी कर सकते हो, बट कोई बात नहीं. 6 इंटू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 6 इंटू 4, 3 स्क्वायर इज 9, 6 इंटू 9, 3 स्क्वायर इज 9, 6 इंटू 9. ये 5 पार्ट्स का टोटल सरफेस एरिया, विच इज, अगर हम ऐड करेंगे, 6 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 1, 6 प्लस 6 दैट मीन्स 1 प्लस 1 प्लस 4 plus 9 plus 9, which is 6 into 9 plus 9 is 18, 18 plus 6 is 24, 6 into 24. ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द पार्ट्स. और ओरिजिनल का साइड क्या आया था, जो बिगेस्ट क्यूब था 4, इसका सरफेस एरिया 6 into 4 स्क्वायर विच इज 6 into 16, 6 into 16. 6 into 16 से 6 इंटू 24, रेशियो देख लेते हैं, परसेंटेज फाइंड करना है. 6 इंटू 16 से 6 इंटू 24, दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड. द सरफेस एरिया ऑफ दीज 5 क्यूब्स एक्सीड द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल. तो इन पांचों का पहले लिखना है हमने, ऑर्डर ध्यान दीजिएगा. तो पांचों का पहले लिखना है, ओरिजिनल बाद में लिखना है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो 6 इंटू 24 रेशियो 6 इंटू 16. तो ये पांचों का, ये ओरिजिनल, 6 कैंसिल हो गया. सो 24 इज टू 16. ये रेशियो में एरिया का चेंज आया है, 24 इज टू 16. और 24 इज टू 16 कैन बी रिटन एज सी 24 इज टू 16 विच इज 8 3 24, 8 2 16. 3 इज टू 2 का रेशियो है, 3 इज टू 2 का रेशियो है. कितना परसेंट इंक्रीज, ध्यान दीजिए. अब देखो रेशियो से कर रहे हैं हम. 2 से 3, 2 से 3 कितना इंक्रीज, 1. फ्रॉम 2 to 3 इंक्रीज ऑफ 1, 3 minus 2 is 1 on a base of 2, 1 by 2, and 1 by 2 is nothing but 50%, half. This is the correct. ये ऐसे सम करना है, फॉर्मूले से नहीं करना है. अगर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे रेशियो से, कोई टेंशन नहीं है, तो फाइंड कर लो. 24 इंटू 6 कितना हुआ, फाइंड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी कर सकते हो. 24 into 6 is 144 and 16 into 6 is 96. तो ओरिजिनल हो गया 96
एंड 6 का पार्ट कितना हो गया 16 24 144। कितना इंक्रीज है 96 से 144, 96 से 144 कितना इंक्रीज है 48 इंक्रीज है। इंक्रीज कितना है 48 ऑन अ बेस ऑफ 96 इंटू 100। यही परसेंटेज फाइंड करेंगे ना। 48 by 96 इज 1/2 इंटू 100 विच इज 50% विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। अगर क्लियर ना हो तो आप दोबारा भी इसको देख सकते हो। फिर भी कोई डाउट है यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद अस, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू guide you to solve your queries. Question number 11. In triangle ABC, D is a point on side BC. तो हमारे पास एक triangle ABC है। D is a point on BC such that angle ADC is equal to BAC. Angle ADC, this one is equal to angle BAC. ये bigger one. एक छोटा triangle है ADC, एक bigger है ABC. ये angle given है। If CA is equal to 12, this CA is given as 12, CB is 8, this complete CB is 8, then CD is equal to, we need to find this. Let's say this is X, this is what we need to find. Now, this is based on similarity. दो triangles similar हैं जब उनके तीनों angles equal हैं और sides proportional हैं। और कौन सी sides proportional होती हैं? इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट साइड प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल लेंगे हम एडीसी, दिस विल बी सिमिलर टू बाय ए सिमिलैरिटी। दो एंगल्स इक्वल हैं, कौन कौन से देखिए। एडीसी में ये तो गिवन है, ये तो गिवन ही है, एंगल डी बिगर ट्रायंगल के ए के बराबर है। तो ऑर्डर ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर मैं लिखता हूं एडीसी है, यहां पर थोड़ा नीचे लिखते हैं बिकॉज जगह थोड़ा सा वहां पर कम है। सो ट्रायंगल एडीसी स्मॉलर ट्रायंगल इज सिमिलर टू, ये जो डी एंगल है स्मॉलर ट्रायंगल का, ये बड़े ट्रायंगल के ए के बराबर है। तो ऑर्डर देखिएगा, ध्यान दीजिए। एक तो ये तरीका है, दूसरा मैं शॉर्टकट भी बताता हूं आपको। शॉर्टकट क्या है, वो फिगर से करने का तरीका है। तो डी के ऑपोजिट ए है, बीच में ए लिख दिया। अच्छा, छोटे ट्रायंगल में ये सी एंगल देखिए, एंगल ए सी डी। बिगर ट्रायंगल में भी सी एंगल, ये कॉमन हो गया, तो यहां पे सी तीसरे नंबर पे, तो यहां पे सी तीसरे नंबर पे आ गया। अब छोटे ट्रायंगल में ये एक ए एंगल है, चेंज करते हैं, ये वाला ए एंगल है। बड़े ट्रायंगल में क्या बचा, बी बचा, तो यहां पे लिख दिया बी। ये ऑर्डर लिखते हैं। जब ऐसे ऑर्डर लिख दिया, अगर ये ध्यान देकर ऑर्डर लिख दोगे तो साइड प्रोपोर्शनल डायरेक्टली लिख सकते हो। कैसे, एडी बाय बी ए will be equal to DC by AC will be equal to AC by BC। हमें फाइंड करना है DC, यहां पर DC है, DC का वैल्यू X, AC कितना है, AC गिवन है 12, ये देखिए AC 12 है और BC गिवन है 8, तो हमारे पास X का वैल्यू आ जाएगा। ये है लॉन्गर मेथड जब आप साइड्स को लिखते हो सिमिलरिटी के साथ। अगर आपको डायरेक्टली फिगर से लिखना है तो एंगल के ऑपोजिट साइड लिखना है आपको, वो रेशियो होगा। स्मॉलर ट्रायंगल में इस एंगल, ये वाला जो एंगल है, इसके ऑपोजिट 12, बिगर ट्रायंगल के ये एंगल इसके बराबर है, सिंगल लाइन देखिए, ये बिगर ट्रायंगल के ऑपोजिट ये 8 है। छोटे ट्रायंगल में ये तीन एंगल्स बने हुए ना, इसके ऑपोजिट क्या हो गया, x। और बड़े ट्रायंगल में बिकॉज सिमिलर हैं, दो एंगल्स तो इक्वल है, ये वाले एंगल्स तो इक्वल थे, बट इसका जरूरत नहीं पड़ेगा बिकॉज इसके सामने AD है और इसके सामने AB है। छोटे ट्रायंगल में इसके सामने AD है और बड़े ट्रायंगल में इसके सामने AB है, तो इसका यूज नहीं होगा, राइट, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। तो स्मॉल ट्रायंगल में इसके सामने X और इसके सामने 12, एक ही बात है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 4 into 2 and then you have 4 into 3, this is 6, so X becomes 3 into 6, 18 centimeters। C option will be the correct answer। Clear? Simple question, very simple question, basic property of similar triangles पर based। Question number 12,
Consider the triangle ABC shown in the following figure, where BC is equal to 12, DB is equal to 9 centimeter, CD is equal to 6 centimeter, and angle BCD is equal to BAC. Angle BCD, this is equal to angle BAC. What is the ratio of perimeter of triangle ADC to that of BDC? तो हमें ADC दैट मीन्स हमें तीनों साइड्स चाहिए होंगी ADC की और BDC की भी साइड चाहिए होंगी। इसमें भी सिमिलरिटी का यूज है, जैसे मैंने आपको पहले बताया वैसे करते हैं। एक ट्रायंगल लेते हैं BDC और एक ट्रायंगल लेते हैं ABC। BDC में ध्यान दीजिए, BDC में ये जो दो लाइंस है ग्रीन वाली, उसके ऑपोजिट कौन सी साइड है? 9। स्मॉलर ट्रायंगल पहले ले रहा हूं मैं। बड़े ट्रायंगल में जो दो लाइंस है वो एंगल है BAC, उसके ऑपोजिट क्या है? उसके ऑपोजिट साइड है बड़े ट्रायंगल में 12। दिस इज इक्वल टू, दूसरा एंगल क्या बराबर है? ये देखिए, ये कॉमन है, B कॉमन है, B कॉमन है। तो स्मॉलर ट्रायंगल में B कॉमन एंगल के सामने क्या है? 6। और बिगर ट्रायंगल में B कॉमन जो एंगल है ABC में, उसके ऑपोजिट क्या है? AC। ठीक है, कौन सा तीसरा एंगल बचता है? ये वाला एंगल बचता है। D के ऑपोजिट क्या है? 12। और बड़े ट्रायंगल में कौन सा एंगल बचता है? बड़े ट्रायंगल में हमने B मार्क कर लिया सिंगल लाइन और A मार्क कर लिया है डबल लाइन। बड़े ट्रायंगल में C छोटे ट्रायंगल में मार्क किया है, तो बड़े ट्रायंगल में जो तीसरा एंगल बनेगा वो ये वाला बनेगा और उसके ऑपोजिट है BA, पूरा साइड BA, पूरा साइड BA ऐसे बनेगा। बस, now job is done. We can find the values now. Let's find first AC. So AC will be equal to, AC इस तरफ आ जाएगा, that will be 12 into 6 by 9, 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4, AC becomes 8. AC 8, तो इन दोनों को यूज कर लेंगे या इन दोनों को यूज कर लेंगे, we'll be able to find the value of BA also. So 6, AC हमने फाइंड कर लिया 8, 12 by BA, और BA will be equal to 12 into 8 by 6. Now it will be 3 into 2, 3 into 4, 2 into 4, 4 into 4 is 16. So BA is 16. चलिए वैल्यूज होगी फाइंड। BA 16 है, BA 16 है, जिसमें से BD 9 है, BA 16 है, तो DA बन जाएगा 9 + 7 is 16, DA 7 हो गया। ठीक है, AC हमने फाइंड कर लिया है 8, AC is 8। पैरीमीटर फाइंड करना है किसका? ADC का, रेशियो ADC का और BDC का। अब देखिए ADC 7 + 6 13, DC + 8 21, इसका पैरीमीटर 21। BDC ध्यान दीजिए, BDC is 9 + 12 21 + 6 27। सो रेशियो क्या है? 21/27। 3 into 7 is 21, 3 into 9 is 27. A option is the correct answer. Good question. Huge amount of learning from these sessions, I am sure. Question number 13. A right circular cylinder of maximum volume is cut out from a solid wooden cube. So you have a wooden cube. यहां से मैक्सिमम सिलेंडर कैंसल कट आउट किया है। अगर सिलेंडर कट आउट किया है, ये मैं एक फेस बना रहा हूं क्यूब का, तो जो सिलेंडर का बेस है, सर्कुलर बेस, वो ऐसे बनेगा, तभी कट करेंगे यहां से। लेट मी हैव अ डिफरेंट कलर सो दैट यू विल बी एबल टू विजुअलाइज इट प्रॉपरली। 3 डायमेंशनल फिगर है, ऐसे सिलेंडर कट किया है, ठीक है ना, ऐसे सिलेंडर कट किया है। अब डायमेंशन समझिए, अगर मैं क्यूब का साइड 1 यूनिट मानता हूं, आसानी रहेगी, बिकॉज रेशियो फाइंड करना है तो वेरिएबल की जरूरत नहीं है, बिकॉज द मटेरियल लेफ्ट इज व्हाट परसेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल क्यूब। तो ओरिजिनल क्यूब का साइड मैंने 1 मान लिया। ओरिजिनल क्यूब का साइड 1 मान लिया। तो अगर ओरिजिनल क्यूब का साइड 1 है, तो सिलेंडर के जो बेस की बात हो रही है, सिलेंडर के बेस, उसका जो सर्कुलर बेस है, उसका डायमीटर 1 होगा, ध्यान रहे। तो रेडियस क्या हो जाएगा? हाफ, बिकॉज डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। और हाइट ऑफ सिलेंडर
will be the side of the cube. Height of the cylinder will be the side of the cube. क्योंकि सिलेंडर बनेगा ऐसे, यहां से नीचे तक बनेगा. That means height of the cylinder will be the side of the cube. That's it. Cube 1 है. आइए अब वैल्यूज फाइंड करते हैं और देखते हैं. तो ओरिजिनल एरिया ऑफ द क्यूब, टोटल एरिया ऑफ द क्यूब, टोटल एरिया ऑफ द क्यूब पहले फाइंड करते हैं. टोटल, सॉरी नॉट एरिया, आई एम रियली सॉरी, वॉल्यूम. टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. नाउ वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज साइड क्यूब. हमने साइड 1 यूनिट माना है. 1 क्यूब इज 1. टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 1 यूनिट. इसमें सिलेंडर निकाल दिया. सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया भी था, पाई आर स्क्वायर एच. रेडियस क्या है? हाफ. और हाइट क्या है? 1. So you get pi r square h means pi into half square into 1 or other pi by 4. ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, राइट. अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट मीन्स क्यूब में से सिलेंडर को हटा दिया गया है. वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 1 यूनिट एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई बाय 4. इस क्यूब में से सिलेंडर को हटा दिया गया है. लेफ्ट क्या रह जाएगा? डिफरेंस. अब क्वेश्चन ध्यान से देखिए. The material left, we need to find the material left, is what percent of the volume of the original cube? Original cube is 1. That means 1 minus pi by 4. This is left. Is what percentage of 1 into 100? This will be the answer. Clear है ना? समझ में आ गई बात ना? Clear हो गया? अब सॉल्व करते हैं. अब हमारा काम सिर्फ सॉल्व करना रह गया. चलिए, और अप्रोक्सीमेशन करना है बिकॉज नियरेस्ट टू इंटीजर लिखा हुआ है. अप्रोक्सीमेशन करना है तो पहले तो पाई बाय 4 को अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं. अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7. सो पाई बाय 4 इज 22/7/4 विच इज 22 डिवाइड बाय 4 है तो वो इंटू 1/4 हो जाएगा. आई एम श्योर ये चीजें तो आपको पता ही होंगी. 22/28 विच इज 2 into 11, 2 into 14, 11/14. दिस इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बिकॉज हमने वेरिएबल सपोज ही नहीं किया, हमने साइड सपोज की 1. 11/14 is the volume of cylinder. So left over is 1 minus 11/14, which is 11 minus 11, 3/14. Now 3/14 is what percentage of 1? That will be 3/14 divided by 1 into 100, which is 3/14 only. अगर आपको फ्रैक्शंस याद हैं तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो आपको into 100 करना पड़ेगा और आपको 300/14 सॉल्व करना पड़ेगा, which is 14 into 2 is 28, 2 0 14 1 the 14, so 21% approximately answer है. nearest integer obviously D option आ जाएगा. And if you remember the fraction in terms of percentages, so 1/7 is 14.28%, 1/14 is 7.14%. तो हमें 3/14 फाइंड करना है ना. So 1/14 is 3.14, 3/14 is 3 into 1/14 is 7.14%. 3/14 will be 3 into 7.14, which is 21.42%, which nearest integer will be 21. D option will be the correct answer. Clear? Moving on. Question number 14. Question number 14. The ratio of volumes of two cylinders is x is to y. So ratio of volumes of two cylinders, volume 1, volume 2 is x is to y. And the ratio of their diameters is a is to b. So diameter is a is to b. Let's say diameter is a, diameter is b, and volume is x, volume is y. Ratio है तो वही मान लेते हैं because eventually हमें ratio of height find करना है, तो variable और variable आने की जरूरत नहीं है. So volume 1 is to volume 2 is x by y, and diameter is a is to b. That means radius will be a by 2 and b by 2. वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. तो पाई इंटू a by 2 whole square into height, let's say h1, pi b by 2 whole square into let's say height is h2. So ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा. You will be left with x by y is equal to a square by 4 h1 b square by 4
H2, ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विद a square H1 b square H2. So finally you are left with a square H1 b square H2 x by y, or we need to find the ratio of the heights H1 by H2, b square उधर चला जाएगा, b square x by a square y. Yes, b square x by a square y, b square x by a square y, C option. Can you see that? b square x by a square y. Question number 15, ये तो बहुत ही आसान था. The radius of a right circular cylinder is decreased by 20%. तो 20% होता है 1/5. Let's say original radius is 5. It's decreased by 20% means it's decreased by 1/5. 1/5 of 5 is 1. So it's decreased by 1 means new radius, let's say r dash, is 5 minus 1, 4. So the radius of a right circular cylinder is decreased by 20%. Original radius मैंने 5 मान लिया, नया radius 1/5 से कम हो गया means 1 से कम हो गया, 4 हो गया. While its height is increased by 40%. 40% होता है 2/5. Let's say original height भी मैंने 5 ही मान लिया. अब 2/5 of 5 is 2. Original height h माना, तो नया height it is increased by 40%. So new height is increased by 2 means 5 plus 2 7. ठीक है. Then the percentage change in its volume will be. अब देखिए volume of cylinder is pi r square h. पाई का कोई इंपैक्ट रहेगा नहीं, दोनों तरफ पाई पाई है, तो उसको आप इग्नोर भी कर सकते हो. सो आर स्क्वायर एच, ओरिजिनल वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो आर स्क्वायर एच 5 इंटू 5 स्क्वायर, आर स्क्वायर एच 5 स्क्वायर इज 25 इंटू 5 125. एंड न्यू वॉल्यूम विल बी आर स्क्वायर एच 4 स्क्वायर 16 इंटू 7, 16 इंटू 7 is 112. आप इसको ब्रेक भी कर सकते हो मेंटली. 10 into 7 is 70, 6 into 7 is 42, 70 plus 42 is 112. तो ये 112. So 125 से 112, 125 से 112 कितना डिक्रीज है? 13 का डिक्रीज है ऑन अ बेस ऑफ 125 into 100. ये परसेंटेज पूछा है. Then the percentage change in its volume will be, see it's a decrease, definitely it's a decrease. 125 था 112 हो गया, डेफिनेटली डिक्रीज. तो ये ऑप्शन जाता है, ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया, सीधा ही ऑप्शन बी आ गया. अगर आप ध्यान दोगे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है. 125 से 112 हो गया, डिक्रीज तो है ही. तो पहला ऑप्शन इंक्रीज है, सी ऑप्शन इज नो इंक्रीज डिक्रीज, डी ऑप्शन इज इंक्रीज, ऑप्शन बचता है 10.4% डिक्रीज. क्लियरली सॉल्व भी कर सकते हो. 13 125 इंटू 100 करना पड़ेगा, है ना. फिर 1300 को 125 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेंथी होगा. कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, और भी मेथड बता देता हूं. तो अगर 13/125 इंटू 100 है, वैसे तो इसके बाद डायरेक्टली आप ऑप्शन देखोगे तो एक ही ऑप्शन है इसमें डिक्रीज है, तो आप सीधा क्लिक कर सकते हो. अदरवाइज अगर ऐसी ऑप्शंस नहीं है, सब में एक दो ऑप्शन और होती डिक्रीज की, राइट. अगर अप्रोक्सीमेट करने की जरूरत पड़ती तो 25 इंटू 5, 25 इंटू 4, 13 4 this is 20, yes, this will be 13 into 4, 52/5, which is 10.4%. easily solve हो जाएगा. ठीक है, 10.4% डिक्रीज हो गया. अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हो. 125 का 10% है 1/10, which is 12.5. ऑब्जर्व करो, 10% होता है 1/10, 10% is 1/10. 125 का 10% is 1/10, which is 12.5. न्यूमरेटर में क्या है 13, so 10%, न्यूमरेटर 10% से थोड़ा सा ज्यादा है. डिक्रीज तो है, वो हमने देख ही लिया है, और 10% थोड़ा ज्यादा डिक्रीज है. और दो ऑप्शंस अगर डिक्रीज की भी आती हैं तो अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हो. 10% थोड़ा ज्यादा डिक्रीज है. तो सपोज एक ऑप्शन होता है 9% डिक्रीज, सो यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर बी ऑप्शन, 10.4% डिक्रीज. क्लियर. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16. द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री के मैं बेसिक आइडेंटिटीज आपको बता देता हूं. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1.
secant square theta is equal to 1 plus tan square theta. Cosecant square theta is equal to 1 plus cot square theta. ठीक है, राइट? उसके बाद tan theta is equal to sin theta by cos theta. So sin theta, cos theta, tan theta, तो ये तो आपको आता ही होगा. Some people have curly brown hair turns permanently black. Sin theta is perpendicular upon hypotenuse, cos theta is base upon hypotenuse, tan theta is perpendicular upon base. और इनके इनवर्स, साइन का इनवर्स कोसेकेंट, कॉस का इनवर्स सीकेंट और टैन का इनवर्स कोटेंजेंट. तो कोसेकेंट थीटा इज 1 बाय साइन थीटा, सीकेंट थीटा इज 1 बाय कॉस थीटा, कोटेंजेंट थीटा इज 1 बाय टैन थीटा. फिर सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कुछ प्रॉपर्टीज याद कर लीजिए. साइन 90 माइनस थीटा, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री याद कर लीजिए, बहुत है, सफिशिएंट है. इतना भी याद कर लोगे तो क्लैरिटी रहेगा क्वेश्चंस में. साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, cos 90 minus theta is sin theta, tangent 90 minus theta is cotangent theta, right? Tangent 90 minus theta is cot theta, cot 90 minus theta is tan theta, secant 90 minus theta is cosecant theta, cosecant 90 minus theta is secant theta. ठीक है, तो अगर मुझे लिखना है cosecant 90 minus theta, this will be secant theta. Secant 90 minus theta is cosecant theta. इस तरीके से चेंज ये आपको पता होना चाहिए. कुछ वैल्यूज, साइन 0 is 0, साइन 30, 45, ये टेबल आपको आई एम श्योर आता ही होगा, याद भी किया होगा. 0/4 स्क्वायर रूट, 1/4 स्क्वायर रूट, है ना, ऐसा किया होगा. साइन 0 is 0, साइन 30 is half, sin 45 is 1 by root 2, sin 60 is root 3 by 2, and sin 90 is 1. Cos 0 is 1, cos 30 is root 3 by 2, cos 45 is 1 by root 2, this is half and this is 0. Tangent 0 is 0, tangent 30 is 1 by root 3, tangent 45 is 1, tangent 60 is root 3, and tangent 90 is not defined या फिर infinity जैसे भी आपने याद किया हो. Because division with 0 is not defined. तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, मैंने जल्दी से आपको क्विकली रिवाइज करवा दी हैं, इसको हम यूज करेंगे. चलिए, let us do it now. So you have cos 9 plus sin 81. So you have cos 9, sin 81 can be written as, sin 81 is cos 90 minus 9. Cos 90 minus theta is sin theta. Sorry, यहां पर आएगा cos 90 minus 81. So cos 90 minus theta, ये वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का. cos 90 minus theta is sin theta. So you can write cos 90 minus 81 is sin 81, right? Cos 90 minus 81 is sin 81, and cos 90 minus 81 is cos 9. So this becomes cos 9. Right? So cos 9 plus cos 9, this becomes 2 cos 9. इसको देखिए again, cosecant 81 can be written as secant 90 minus 81 degrees. Secant 90 minus theta is cosecant theta. So secant 90 minus 81 is cosecant 81. So which is secant 90 minus 81 becomes 9. So cosecant 81 is secant 9. Secant 9, this is also secant 9. Secant 9 plus secant 9 is 2 secant 9 degree. So 2 into 2 is 4. Secant 9 can be expressed as 1 by cos 9. And this will get cancelled. So you will get 2 into 2, 4 in the numerator. 4 in the numerator. Clear है? Denominator. Sin 56, secant 34.
नाउ secant 34, ध्यान दीजिए, secant 34 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज cosecant 90 minus 34. Cosecant 90 minus theta is secant theta, and cosecant 90 minus 34 is cosecant 90 minus 34, which becomes cosecant 56. So sin 56, this becomes cosecant 56. See, denominator में sin 56 into cosecant 56, and cosecant 56 can be written as 1 by sin 56. तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 1. सिमिलरली यहां पर भी cosecant 65 is secant 25. cosecant 65, सिमिलरली मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, cosecant 65 is secant 90 minus 65. दोनों का सम 90 होना चाहिए, इतना ध्यान दो, चेंज कर दो. 65 यहां पर आ जाएगा secant 25. तो यहां पे secant 25. So you have cos 25 into secant 25, and secant 25 is 1 by cos 25. कैंसिल हो जाएगा, फिर यहां पर भी 1 आ जाएगा. So 1 plus 1 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 4 by 2 is 2. ये आपको डिटेल में बताया. अब आपको करना कैसे है फास्ट तरीके से, वो भी समझ लो, जल्दी से समझ लो. तो यहां पर लिखोगे साइन लेट्स से अल्फा, और यहां पे लिखा लेट्स से कॉस बीटा, तभी पॉसिबल है इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90. तो कैसे? साइन कॉस में बदलेगा, कोसाइन साइन में बदलेगा, सीकेंट को सीकेंट में बदलेगा, को लगा है तो हटा दो, नहीं लगा तो लगा दो. सीकेंट को सीकेंट में बदलेगा, को सीकेंट सीकेंट में बदलेगा, टेंजेंट को टेंजेंट में बदलेगा, और को टेंजेंट टेंजेंट में बदलेगा. बस ऐसे आपको ध्यान देना है. और सम ऑफ 90 माइनस थीटा के लिए, केवल 90 माइनस थीटा के लिए, ध्यान रहे, केवल 90 माइनस थीटा के लिए, और सम 90 होना चाहिए. तो ध्यान दीजिए, फटाफट करते भी. तो cos 9 प्लस sin 81 cos 9, बिकॉज 81 प्लस 9 इज 90. secant 9 cosecant 81 इज cosecant, को हटा दीजिए, secant 9, बिकॉज 81 प्लस 9 इज 90. cos 9 plus cos 9 is 2 cos 9. secant 9 plus secant 9 is 2 secant 9. And secant 9 is 1 by cos 9. ये कैंसिल हो जाएगा. So 2 into 2 4. न्यूमरेटर में आ गया 4. ठीक है, न्यूमरेटर में आ गया 4. न्यूमरेटर में आ गया आपके पास 4. डिनोमिनेटर sin 56 secant 34. So see, sin 56 secant को लगा दो, cosecant 56, because 56 plus 34 is 90. cos 25 cosecant 65 को हटा दो, secant 25, because 65 plus 25 is 90, right? So sin 56 cosecant 56 can be written as 1 by sin 56, because they are reciprocal. secant 25 can be written as 1 by cos 25. तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. 1 plus 1 2 डिनोमिनेटर में आएगा, 4 by 2 2 will be the आंसर. मैं रिवाइज भी करवाए जा रहा हूं आपको, ठीक है. जिन लोगों को आता है, जिन स्टूडेंट को आता है, दे कैन ऑल्सो, दे कैन यू नो स्किप इट फास्ट, दे कैन वॉच इट फास्ट, जिनको आता ही है. तो क्वेश्चन नंबर 17, इन अ ट्राइंगल एबीसी, AB is equal to 6 centimeter. So we have a triangle ABC. ABC, AB is equal to 6 centimeter, AC is equal to 8 centimeter, BC is 9 centimeter. The length of the median. So if we draw a median, a median is a line which divides the opposite side in the ratio 1:1, or rather which bisects the opposite side, 1:1 ratio, or rather it bisects the opposite side. That means BD is equal to DC. अब अपोलोनियस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, याद कर लो. इसका एप्लीकेशन आए तो सीधा क्वेश्चन है. एबीसी ट्राइंगल है, एडी मीडियन है. एडी मीडियन का मतलब है कि ए डी एक लाइन है जो कि बीसी को डी पर इंटरसेक्ट करती है. बीडी इज इक्वल टू डीसी. क्या कहता है? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी सी बाय 2 होल स्क्वायर. बस, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर हैं. या आप यहां पे बी सी बाय 2, या तो बी सी बाय 2 या बी डी लिख सकते हो, यहां पर सी डी भी लिख सकते हो, बट मैंने बी सी बाय 2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं. अब वैल्यूज हैं हमारे पास, तुरंत से मीडियन का वैल्यू फाइंड हो जाएगा. तो यू हैव ए बी इज इक्वल टू 6, AC is equal to 8, BC is equal to 9, so this becomes 9 by 2,
दिस बिकम्स 9/2। AD का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, वैल्यूज पुट करो इक्वेशन में रादर पॉलिनस थ्योरम में, तो आंसर आ जाएगा। तो AB स्क्वायर इज 6 स्क्वायर 36, AC स्क्वायर 8 स्क्वायर 64 विच इज 100, लेफ्ट साइड 100 आ गया, राइट हैंड साइड 2, AD स्क्वायर वो हमें फाइंड करना है, BC/2 मीन्स 9/2 का होल स्क्वायर विच इज 81/4। So 100/2 is 50 minus 81/4, this is AD whole square, or AD will be equal to 50 into 4 is 200, 200 minus 81 is 119, 119/4, this is AD square, so AD will be 119/4 square root or 119/2 because square root 4 is 2, 119/2, ये देखिए B option will be the correct answer. Clear? Moving on, question number 18, 1 plus cos theta whole square plus sin square theta. Again ये क्वेश्चन है, मैंने आपको वैल्यूज बताई दी हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बता दी हैं। तो लेट्स एक्सपैंड द न्यूमरेटर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cosecant स्क्वायर थीटा माइनस 1। So we know cosecant square theta is 1 plus cot square theta. So cosecant theta minus 1 will be cot square theta into sin square theta. Cos square theta plus sin square theta is 1. 1 plus 1 is 2. If I take 2 common, 1 plus cos theta. And we know tan theta is sin theta by cos theta. So cot theta is cos theta by sin theta. Cot theta is cos theta by sin theta. So denominator you have cot square theta, which means cos square theta by sin square theta into sin square theta. ये डिनोमिनेटर है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर में cos square theta. This can be written as 2 by cos theta, 1 plus cos theta by cos theta. अब cos स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में मैंने cos थीटा अलग अलग कर लिया, बिकॉज हमारे ऑप्शंस की डिमांड ही ऐसी है। 2 by cos theta, 1 by cos theta is secant theta, this becomes 2 secant theta. This can be further broken as 1 by cos theta plus cos theta by cos theta. ये हो गया 1 and 1 by cos theta आ गया secant theta. तो ब्रैकेट में आ गया 1 plus secant theta. So option D, because option पे नजर 2 into secant theta 1 plus secant theta, ये आंसर हमारा आ जाएगा। Clear? Moving on to question number 19. A car is being driven in a straight line at a uniform speed towards the base of a vertical tower. So let's say this is tower and car is moving towards this with a uniform speed. This is the base of the vertical tower. The top of the tower is observed from the car and the processor takes 10 minutes for the angle of elevation to change from 45 degree to 65 degree. तो यहां से देखा एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन देखा, फिगर ठीक है, चलिए ठीक ही है 45 डिग्री, और 10 मिनट में ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से यहां पहुंचे, 10 मिनट में एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है मिनट्स में दिया हुआ 10 मिनट्स, हम मिनट्स में रखेंगे 10 मिनट्स, राइट। आफ्टर हाउ मच मोर टाइम will this can reach the base of tower? That means हमें ये फाइंड करना है। Perfect. So this is let's say A, B, C. Now in triangle ABC, ये 90 डिग्री है, base of tower. Tangent 45 1 होता है, और tangent होता है perpendicular by base. Tangent 45. जनरल आपको बता ही देते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, जो एंगल कंसिडर करते हैं उसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर, और तीसरा हो गया बेस। 45 के ऑपोजिट परपेंडिकुलर मींस AB इज परपेंडिकुलर, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर बेस, एंड बेस इज BC इन ट्रायंगल ABC, which is 10 plus T. Tangent 45 is 1, or rather you get AB as 10 plus T. अब ट्रायंगल AB, let me take this as D. In triangle ABD, again tangent 60 perpendicular by base, tangent 60 is equal to perpendicular which is 10 plus T by base which is T, and tangent 60 is √3.
टेंजेंट 60 इज √3, टेंजेंट 30 इज 1/√3। बस t का वैल्यू फाइंड करना है, एक इक्वेशन है, चलिए सॉल्व करते हैं। 10 + t इज इक्वल टू √3, t उधर चला जाएगा और यू गेट √3 - 1 इंटू t उधर आएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 10। So I need some space. So you have t is equal to 10/√3 - 1. Let's rationalize. √3 + 1, √3 + 1. 10 √3 + 1. Denominator a minus b into a plus b. A square minus b square. √3 square is 3 minus 1, which is 2, divide by 2. This gets cancelled. So I get 5 into √3 + 1 is the answer. 5 into √3 + 1. A option is the correct answer. Clear? Perfect. इतने मिनट्स लगेंगे, हमने मिनट में रखा, हमने डिस्टेंस को मिनट्स में एक्सप्रेस कर दिया। Perfectly fine. Question number 20. 1 minus tan theta by 1 minus cot theta whole square. 1 minus tan theta. This can be written as, okay, there are a number of ways of solving this. Fine. Let's expand this in the numerator. So 1 minus tan theta is a square plus b square tan square theta minus 2 tan theta. A square plus b square cot square theta minus 2 cot theta plus 1. This is, now we know secant square theta is 1 plus tangent square theta. ये बन गया आपका secant square theta minus 2 tan theta. या इससे बेटर वे रहेगा, चलो ऐसे भी कर सकते हो, आपको secant square theta minus 2 cot theta plus 1. फिर secant square theta को लिखेंगे 1/cos square, उसको लिखेंगे sin by cos. ये लेंदी हो जाएगा, इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करते हैं। ये हो तो जाएगा इससे भी, बट इट विल बी लेंदी. लेट्स हैव अ डिफरेंट मेथड. 1 माइनस टेंजेंट थीटा को लिखा sin थीटा बाय cos थीटा होल स्क्वायर, cot थीटा को लिखा cos थीटा बाय sin थीटा होल स्क्वायर plus 1. In the numerator you have cos theta minus sin theta whole square 1/cos square theta. 1/cos square theta. Denominator you have sin theta minus cos theta whole square 1/sin square theta plus 1. Yeah, this is better. This will be better. तो वैसे भी जब भी आपके पास tan cot वगैरह है ना, या सीकेंट है, कोसिकेंट, उसको sin cos में कन्वर्ट कर लो. sin cos में कन्वर्ट करने से हमेशा आसानी रहती है. तो यू हैव cos थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय sin थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर प्लस 1. Now a minus b whole square is same as b minus a whole square. ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया. cos थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर, sin थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर कैंसिल हो गया. sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा इज टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1. टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 which is 1 plus tan स्क्वायर थीटा इज secant स्क्वायर थीटा. ये हमारे पास आंसर आ जाएगा. ओके, सो perfectly fine. Sin by cos, cos by sin, yes. Sin square by cos square, tangent, yes. Secant square theta will be the correct answer. Clear? Okay. Moving on to question number 21. If the radius of the base of a cone is doubled and the volume of the new cone is 3 times the volume of the original cone, then what will be the ratio of the height of the original cone to that of the new cone? अब वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, राइट. जब वॉल्यूम ऑफ कोन दो वॉल्यूम्स को कंपेयर करना है रेशियो के तौर पर, देखिए 1/3 कॉमन फैक्टर आ जाएगा, पाई भी कॉमन फैक्टर आ जाएगा, जो कि कैंसिल होता है रेशियो में. एक तो रेडियस का स्क्वायर है, एक हाइट है, यही डायमेंशंस बचती हैं. दोनों अगर दो कोन्स की अगर रेडियस डिफरेंट है, हाइट डिफरेंट है,
वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 दोनों वॉल्यूम्स में कॉमन आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा जब रेशियो फाइंड करेंगे। पाई भी दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा जब रेशियो की बात करेंगे, तो रहता है आर स्क्वायर एच, और हम उसी पे फोकस करेंगे। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन इज डबल्ड, तो पहले आर मान लेते हैं 1, अभी आर हो गया 2, एंड द वॉल्यूम ऑफ द न्यू कोन इज 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कोन। ओरिजिनल वॉल्यूम 1 मान लेते हैं, और अभी न्यू वॉल्यूम 3 हो गया। ठीक है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द ओरिजिनल कोन टू दैट ऑफ द न्यू कोन। हाइट पूछा, हाइट का रेशियो पूछा, परफेक्टली फाइन, नो इश्यूज। सो यू हैव ओरिजिनल कोन वॉल्यूम, न्यू कोन वॉल्यूम 1/3। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द ओरिजिनल। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल, वॉल्यूम ऑफ द न्यू, we'll only focus on r square h because 1/3 pi 1/3 will be cancelled. Original r square means 1 square is 1 into h, original height is h1, let's say. R becomes 2, 2 square is 4, original and new height let's say becomes h2, right? This is what we need to find, h1 by h2. So h1 by h2, 4 उस साइड चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 4/3. 4:3. Do we have the option? Yes, definitely we have the option. B option is the correct answer. Again, a very easy question. Now you have to approach this way. It will be better because 1/3 pi, as I've discussed, that will be ignored. Clear? Now moving on to question number 22. In triangle ABC, AB is equal to 7. We have a triangle ABC. AB is 7, BC is 10, and AC is 8. If AD is the angle bisector of angle BAC, so you have AD, now this is angle bisector, means it bisects the angle in two equal parts. The angle bisector of BAC, where D is the point on BC, then BD is equal to, so we need to find BD. It's an internal bisector theorem. The bisector of an angle of a triangle divides the opposite side in the sides containing, in the ratio of the sides containing that angle. So AD is a bisector, angle bisector of angle BAC. It will divide the opposite side BC in the ratio of the sides containing that angle. That means AB by AC will be equal to BD by DC. That's it. AB is 7, AC is 8, BD by DC. So the ratio will be 7:8. Now I have to divide these 10 units in the ratio 7:8. ठीक है, तो अगर रेशियो देखोगे 7:8 मीन्स टोटल पार्ट्स कितने हो गए 15. हमें क्या फाइंड करना, BD, एंड आउट ऑफ 15, 8 + 7 15, 7 पार्ट्स आउट ऑफ 15 आर BD, और टोटल पार्ट्स एक्चुअली लेंथ में कितना 10, सो 7/15 of 10, so 5 × 3, 5 × 2, 7 to the 14/3 is the answer. 14/3, C option will be the correct answer. Clear? Question number 23. The base of a right prism is a trapezium. So you have a trapezium as a base. It's a prism. So you have one point at the top. So this is a prism. So right prism, the base of the right prism is a trapezium whose parallel sides are 11 centimeter and 15 centimeter. Trapezium, pair of sides are parallel. So this is 11 centimeter, this is 15 centimeter, and the distance between them is 9 centimeter. Distance between them is 9 centimeter. If the volume of the prism is 173.31.6 centimeter cube, then the height. Now area of rather volume, I have discussed volume of three-dimensional figures. General formula is volume is area of base into height. Volume is area of base into height. Base is trapezium, so first we need to find the area of base. Area of trapezium is half sum of its parallel sides into distance between them. Half sum of its parallel sides, 15 plus 11, 26, into distance between them, 9. So this is 13 into 9. This is area of base. Into height, height I need to find. This is volume of the right prism. Volume is 1731.6. That's it. Khatam hua question. So
area is 13 into 9 into height. This is 1731.6 centimeter cube. So height will be equal to 1731.6 divided by 13 into 9. चलिए solve करते हैं इसको. So you get 9 ones are 9, 8 3, 9 nines are 81, 81, 2 1, 9 twos are 18, 3 6, 9 fours are 36. Then you have 13, 13 ones are 13, 6 2, 13 fours are 52, 104, 13 8s are 104. So 14.8 centimeter, yes, in centimeter. This is the answer, 14.8. Clear? Area of base into height. Question number 24. Chord AB of a circle is produced. So you have a circle. Chord AB of a circle is produced to a point P, and C is a point on that circle such that PC. This is C. PC is a tangent to the circle. If PC is 18 centimeter and BP is 15 centimeter, we need to find the value of AB. Let's say AB is X units. So tangent secant formula, PC square is equal to PA into PB. Simple 8th standard textbook formula, right? PC square is equal to PA into PB. That's it. So PC is a tangent and PAB is a secant. That is the result. PC square is equal to PA into PB. चलिए फटाफट इसको अप्लाई करते हैं. PC square 18 square is 324. PA will be 15 plus X and PB will be 15. So you have 324, 15 into 15 is 225 plus 15X. 324 minus 225. This will be 99. And X will be 99 by 15. 3 into 5, 3 into 33. So you have 33 by 5, which is 6.6 centimeter. This is the correct answer. Clear? So last question for the session, question number 25. The internal and external radii of a hollow hemispherical vessel. A hollow hemispherical vessel. So sphere, right? Surface volume of sphere is 4 by 3 pi r cube. Total surface area of sphere is 4 pi r square. And you have a hemisphere also, right? Hemisphere, solid hemisphere. Volume will be 2 by 3 pi r cube. And surface area, it will have a curved surface area or a lateral surface area and a base area and a total surface area. This is base area, which is pi r square. This is lateral surface area, which is 2 pi r square. Half of this total surface area will be 3 pi r square. Here we won't be applying total surface area. It's a hollow. तो अगर सरफेस एरिया की बात करनी है, एक तो आउटर 2 pi r square, this part, inner 2 pi r square, and then this shaded region, which will be area of the ring. Area of the ring means pi outer radius square minus inner radius square. ये हम बाद में ऐड करेंगे. तो पहले outer lateral surface area, which is 2 pi r square, inner lateral surface area, which is 2 pi r square, and then area of the ring, which is pi r square minus r square. ये फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व हो जाएगा. चलिए करते हैं. So you have 6 as the inner radius and 7 as the outer radius. So 2 pi 7 square plus 2 pi 6 square, right? 2 pi 7 square plus 2 pi 6 square. 2 pi common लेंगे तो 7 square is 49, 6 square is 36. 49 plus 36 is 85. 85 into 2 is 170 pi. ये तो हो गया 170 pi. अब एरिया ऑफ द रिंग, ये पाई r square minus r square. Outer is 7, inner is 6. So 7 square minus 6 square. तो अब इसको 49 minus 36 भी कर सकते हो, या a minus b into a plus b भी कर सकते हो. 7 minus 6 is 1, 7 plus 6 is 13. 49 minus 36 is also 13. So this is 13 pi.
तो इसमें 13 पाई ऐड होगा, 170 पाई प्लस 13 पाई इज 183 पाई. This will be the answer. So this brings us to the end of the session. I hope you have learned some newer things, the newer ways rather. चीजें तो वही पुरानी है, newer ways of solving the questions. Keep on revising, guys. Revision is very, very important. Keep on learning, keep on growing. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. यही मंत्र होना चाहिए. Wish you best always. God bless you and thank you.